वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस कुछ परेशानियों की वजह से मैं PDF अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको सारे PDF दे दिए जाएंगे या चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हेडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। द बिगर एंड द किंग, अर्थात बिगर का अर्थ होता है भिखारी एंड किंग का अर्थ होता है राजा। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो यह होगा कि भिखारी और राजा। तो गैस मुझे आशा है आप हेडिंग को समझ गए होंगे। तो आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड उससे पहले मैं इसे थोड़े जूम कर लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिख सके। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार। तो चलिए आगे चलते हैं। एक बार अ किंग वॉज इन हिज कोर्ट व्हेन अ यंग बिगर केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर सम मनी। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार एक राजा, वॉच का अर्थ होता है था, यानी कि एक बार एक राजा इन हिज कोर्ट यानी कि जब अपने दरबार में था, व्हेन तभी अ यंग बिगर केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर सम मनी, अर्थात एक बार एक राजा जब अपने दरबार में था उसी समय एक यंग यानी कि यंग का जवान, बिगर का अर्थ होता है भिखारी, तो एक यंग बिगर यानी कि एक जवान भिखारी केम टू वहाँ पहुँचता है, हिम यानी कि उसके दरबार में पहुँचता है, एंड आस्क और मांग करता है, फॉर सम मनी यानी कुछ पैसों की मांग करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक बार जब राजा अपने दरबार में होते हैं उसी समय एक यंग बिगर यानी कि एक जवान जो भिखारी होता है वो दरबार में पहुंच जाता है उनके पास एंड उससे कुछ पैसों की मांग करता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं किंग यहाँ सिंगुलर है और किंग एक राजा, इसलिए यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। एंड गाइस इस लाइन में वैसी कोई भी चीज़ समझने वाली नहीं है। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो सेड, अब देखिए गाइस ही यहाँ जो है वो उस बिगर के लिए आ रहा है यानी कि उस भिखारी के लिए आ रहा है। तो जो भिखारी है अब देखिए क्या कहता है, ही ऑल्सो सेड, उसने यह भी कहा, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने यह भी कहा, आई एम वेरी पुअर, कि मैं बहुत गरीब हूँ। देखिए यहाँ भी आई जो है वो अपने लिए उपयोग कर रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ। फिर देखिए यहाँ कोमा लगाकर फिर आगे बताया गया है, गॉड हैज़ नॉट गिवन मी एनीथिंग, भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है, ये जो गरीब था यानी कि जो भिखारी था, गरीब नहीं जो भिखारी था वो बोल रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ और भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, यानी कि एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी, एंड हैज़ नॉट यानी कि कुछ भी नहीं दिया, यानी कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। एंड गाइस आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया गया है एंड हैज़ के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का उपयोग किया गया है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। प्लीज़, यहाँ देखिए फुल स्टॉप के बाद फिर से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी, अब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कृपया मुझ पर दया करे, या हम बोल सकते हैं कि मुझ पर कृपा करे। ये कौन बोल रहा है, ये जो गरीब था वो बोल रहा है राजा से कि भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, प्लीज़ कृपया मुझ पर दया करे। गैस यहाँ मैं बता दूँ मर्जी का अर्थ होता है
दया। तो जो गरीब है जो भिखारी है वो बोल रहा है कि कृपया मुझ पर दया करें, यानी कि राजा से ये बोल रहा है। अब देखिए गाइस यहाँ भी जो सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। हियरिंग दिस, यानी कि इसे सुनकर, यानी जो बात जो भिखारी था उन्होंने जो बात कहा उस बात को सुनकर द किंग सेड, जो राजा है वो कहता है, वेल, अच्छा, आई विल गिव यू 2 gold coins बट यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब उनके बात को जो राजा है वो सुनता है उसके बाद कहता है कि अच्छा, वेल मतलब अच्छा, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 2 gold coins, यानी 2 सोने के सिक्के दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये राजा बोल रहा है। किससे? ये भिखारी से बोल रहा है कि मैं तुम्हें 2 gold coins दूंगा, बट लेकिन यू विल गिव, यानी कि बदले में फिर वो क्या बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि बदले में तुम्हें क्या देना होगा? दोनों पैर हमें उस 2 gold coins के बदले देने होंगे। ये राजा भिखारी से बोल रहा है या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ यू विल यानी कि फ्यूचर सिंपल लग रहा है, एंड हैव टू का अर्थ होता है मतलब हैव टू वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ की मतलब ज़बरदस्ती एक होती है कि हाँ ऐसा तुमको करना है, जैसे कि मुझे जिम जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू जिम, तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि तुम्हें देने पड़ेंगे। तो विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग, यानी कि तुम्हें उसके बदले में हमें दोनों पैर देने होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। जो बिगर है यानी कि जो भिखारी है वो अपने दोनों पैरों को देने के लिए तैयार होता है या नहीं, वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं स्टोरी में। देन का अर्थ होता है फिर। द बिगर रिप्लाई, यानी कि ये जो राजा के द्वारा शर्त रखा गया उनके बातों को सुनकर जो बिगर है वो रिप्लाई करता है, इफ़, अगर, आई वुड गिव यू माई लेग्स देन हाउ आई विल वॉक। अब देखिए यहाँ जो बिगर है वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि इफ़ का अर्थ होता है अगर, आई वुड यानी कि मैं दे दूंगा, आई वुड गिव यू यानी कि मैं तुम्हें दे दूंगा माई लेग्स अपने पैरों को, देन तब, हाउ आई विल वॉक तो मैं फिर कैसे चलूँगा। वॉक का अर्थ होता है चलना, तो वो बोल रहा है कि अगर मैं अपने पैरों को आपको दे दूंगा तो मैं फिर कैसे चलूँगा, ये भिखारी बोल रहा है। एंड गैस यहाँ वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। एंड गैस यहाँ समझने वाली एक फैक्ट यह है कि वुड का उपयोग हमेशा भविष्य की घटनाओं के लिए उपयोग किया जाता है कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि संभावना बताने के लिए होता है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि अगर हम आपको अपने पैर दे देंगे तो हम फिर कैसे चलेंगे, यानी कि वॉक हम फिर कैसे करेंगे, यानी कि संभावना को बता रहा है। कहीं भी वुड का उपयोग संभावना को बताने के लिए ही किया जाता है, तो यहाँ भी संभावना बताने के लिए ही किया गया है। एंड देन का अर्थ तब और फिर होता है, इसका अर्थ देन। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। देन द किंग सेड, यानी फिर जो किंग है वो कहते हैं, इफ़ यू कांट गिव योर लेग्स देन गिव मी योर बोथ हैंड। अब देखिए गाइस यहाँ भी जो राजा है वो फिर से अब जो उनके पैर मांगा था वो देने से इनकार कर देता है। फिर अब जो राजा है वो कुछ और फिर मांगते हैं। देखिए देन फिर द किंग सेड, जो राजा है वो कहते हैं, इफ़ यू कांट गिव, अगर तुम नहीं दे सकते योर लेग्स अपने पैरों को, देन फिर गिव मी यानी कि दे दो, योर बोथ यानी कि दोनों हैंड्स, यानी कि अगर तुम अपने पैर को नहीं दे सकते हो तो तुम अब मुझे अपने दोनों हैंड यानी कि दोनों हाथ दे दो। यानी कि देखिए यहाँ हैंड्स का अर्थ होता है दोनों हाथ, यानी कि अगर पैर नहीं दे सकते हो तो तुम अपने दोनों हाथ को दे दो। अब देखिए आगे क्या होता है।
फॉर दिस, इसके लिए यानी उन दोनों हाथों के लिए, आई विल गिव यू 5 गोल्ड कोइंस, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि तुम्हारे दोनों हाथों के लिए मैं तुम्हें 5 गोल्ड कोइंस दूंगा। यानी कि पैरों के लिए हमने 2 गोल्ड कोइंस दे रहा था, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथों के लिए मैं 5 गोल्ड कोइंस दूंगा। अब देखिए जो बिगर है वो क्या 5 गोल्ड्स में अपने हाथों को देने के लिए तैयार होता है या नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे आखिर और क्या होता है। द बिगर यानी कि जो गरीब है, जो भिखारी है, अगेन डिनाइड यानी कि फिर से जो भिखारी है वो इनकार कर देता है, गिविंग हिज बोथ हैंड, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो भिखारी था उनसे पहले 2 उनके पैर मांगे गए, वो पैर वो देने से मना कर देता है, लेकिन फिर जो है वो राजा उनसे दोनों हाथ को मांगते हैं, लेकिन फिर से यानी कि देखिए यहाँ द बिगर अगेन डिनाइड यानी कि मना कर देता है, गिविंग हिज बोथ हैंड यानी दोनों हाथों को देने से फिर से वो मना कर देता है। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि आगे आखिर और क्या होता है। नाउ का अर्थ होता है अब। द किंग स्माइल्ड यानी कि जो किंग है वो मुस्कुराते हैं, एंड आस्क और कहते हैं, फॉर हिज बोथ आइज यानी कि फिर से वो मांग करते हैं। यहाँ आस्क का अर्थ कहना नहीं है बल्कि मांग करना है। तो नाउ अब द किंग स्माइल्ड जो राजा हैं वो मुस्कुराते हैं, एंड आस्क और मांग करते हैं, फॉर हिज बोथ आइज यानी उनके दोनों आँखों को, इन एक्सचेंज यानी बदले में ऑफ 20 गोल्ड कोइंस, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि अब जो राजा हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 गोल्ड कोइंस दे रहा हूँ, उसके बदले तुम मुझे दोनों अपने आँख को दे दो। देखिए यहाँ मांग करते हैं, आस्क फॉर हिज बोथ आइज इन एक्सचेंज के बदले ऑफ 20 गोल्ड्स कोइंस यानी कि 20 गोल्ड्स के बदले अपने तुम दोनों आँख को दे दो। लेकिन देखिए क्या बिगर यानी कि जो भिखारी है वो तैयार होता है या नहीं। चलिए आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा। नाउ अब द बिगर गॉट एंग्री एंड सेड, इन एक्सचेंज ऑफ even 1,000 gold coins he would never give him his precious body parts। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि नाव का अर्थ होता है अब, द बिगर यानी कि जो भिखारी है, गोट यानी गेट का पास्ट लगा हुआ है तो वो गोट हो गया, एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा, यानी कि वो अब जो बिगर था वो गुस्सा हो जाता है, एंड सेड और कहता है, इन एक्सचेंज ऑफ इवन 1,000 गोल्ड कोइन ही वुड नेवर गिव हिम हिज प्रीशियस बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि जो भिखारी है वो कहता है कि अगर आप मुझे 1000 यानी कि 1000 गोल्ड कोइंस भी दोगे फिर भी मैं अपने जो महत्वपूर्ण, प्रीशियस का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, बहुमूल्य या कीमती बॉडी पार्ट को एक्सचेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो बिगर है वो कह रहा है कि अगर आप मुझे मेरे महत्वपूर्ण बॉडी पार्टों के लिए आप मुझे 1000 गोल्ड कोइंस भी देंगे फिर भी मैं अपने बॉडी पार्ट्स को आपको नहीं दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, नाउ द बिगर गोट एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाता है, एंड सेड और कहता है, इन एक्सचेंज बदले में ऑफ इवन 1,000 गोल्ड कोइंस यानी कि 1000 गोल्ड कोइंस के बदले ही वुड नेवर वो नहीं देगा, गिवन हिम हिज प्रीशियस बॉडी पार्ट्स यानी कि वो अपने बॉडी के महत्वपूर्ण जो यानी कि बहुमूल्य जो पार्ट है वो उसे नहीं देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। देन यानी कि फिर द किंग स्टार्टेड लाफिंग लाउडली यानी कि जो राजा है वो यानी कि ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं, यानी वो ठहाका लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं या बोल सकते हैं कि हंसने लगते हैं। अब फिर देखिए आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड सेड यानी कि वो हंसने लगते हैं और फिर से वो कहते हैं, इफ़ God has given such a precious body part, then how can be you poor। अब देखिए गाइस जो राजा है यानी कि जो किंग है वो कहते हैं कि अगर
जो भगवान है हैज़ गिवन यानी कि तुम्हें दिए हैं सच प्रीसियस यानी कि महत्वपूर्ण बहुमूल्य बॉडी पार्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण बॉडी यानी शरीर के अंग दिए हैं, महत्वपूर्ण शरीर के अंग दिए हैं। तब देन का अर्थ होता है तब। हाउ कैन बी यू पुअर, तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर भगवान तुम्हें महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स दिए हैं यानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग दिए हैं तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि राजा उसे एक कहानी के जरिए, एक स्टोरी के जरिए सबक देने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि जब तुम्हें भगवान ने इतने सारे कुछ दिए हैं, बॉडी पार्ट्स दिए हैं, तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो। अब देखिए आगे क्या होता है। यू कैन डू एनी वर्क विथ देम एंड अर्न मनी। अब एंड देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि यू यानी किसके लिए यहाँ कहा गया है, यहाँ उस बिगर के लिए कहा गया है कि यू कैन डू एनी वर्क यानी तुम कोई भी काम कर सकते हो विथ देम उनके साथ, यानी कि जैसे उनके दरबार में जो लोग हैं या अदर लोग जो कर रहे हैं उनके साथ तुम काम कर सकते हो एंड अर्न मनी और पैसे कमा सकते हो। ये कौन बोल रहे हैं, ये राजा बोल रहे हैं। किनसे, उस भिखारी से जो उनसे पैसे मांगने के लिए आया। अब गाइस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि जो किंग थे वो एक स्टोरी के जरिए उस जो भिखारी थे यानी कि जो भिखारी था उनको एक सबक देने का प्रयास किया गया है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है एंड जो स्टोरी का मोरल है वो उसमें यह कहा गया है कि देखिए यहाँ मोरल लिखकर आगे लिखा गया है, गॉड हैज़ गिवन अस बॉडी एज अ प्रीशियस गिफ्ट। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने हमें शरीर एक अनमोल उपहार के रूप में दिए हैं। तो गैस हमारे पास जो भगवान के दिए हुए अनमोल उपहार हैं उसे एक अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए, हमें भीख नहीं मांगना चाहिए। तो गैस स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो किंग है वो बैठे हुए हैं एंड जो बिगर है वो यहाँ है एंड जो उनसे बातें कर रहा है। तो गैस स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।